साथियों, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आप बरसात में भी 9 अगस्त की तैयारी को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ऐसी ही उत्सुकता के साथ में हम लोग अपन सब साथी मिलकर जुड़े रहे और भविष्य में जो हम लोग युवा समाज में जो परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और हमारे समाज को जगा सकते हैं। हमारे जल जंगल जमीन और संवैधानिक हक अधिकार के लिए जो हमारा संगठन है आदिवासी समाज का, वो हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। इसका मुख्य मुद्दा है कि जहाँ जहाँ हमारे साथ में आदिवासी समाज के साथ में अन्याय, अत्याचार, शोषण जैसी घटनाएं होती, वहाँ हमारा जो संगठन है, चाहे देश के किसी भी कोने में है, वहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। हम नहीं तो हमारे दूसरे भाई, चाहे हमारे क्षेत्र की बच्ची के साथ में, चाहे लड़की के साथ में, लड़के के साथ में, चाहे सूरत, गुजरात, राजस्थान, कोटा में भी कुछ होता है तो हमारे संगठन के माध्यम से जो लिंक जुड़ी हुई है उसके माध्यम से उनके साथ में शोषण होता है तो वहाँ पे भी खड़े होते हैं। तो सामाजिक संगठन से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप दुनिया में, भारत देश के किसी भी कोने में चले जाओगे और आप फ़ोन लगाओगे कि यार हमारे साथ में ऐसा हुआ है और हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं, तो आपको तत्काल 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपको सहायता, सुविधा और मदद आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है आप लोग जुड़ें और समझें कि ये आदिवासी सामाजिक संगठन है, जैसे आदिवासी परिवार है, आदिवासी परिषद है, ये क्या काम करता है, इसको लेकर भी आपको समझना है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक है। और जब से हमारे जो दोनों पार्टियों ने हमारे आदिवासी समाज का शोषण किया है, हमारे साथ में जितना अन्याय, अत्याचार हुआ है, उसके बाद में इन संगठनों का निर्माण हुआ है और वो निर्माण होने के बाद में हमने हमारे समाज के जो संवैधानिक हक अधिकार है उसको लड़ने में अभी हम लोग आ गए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है, आरक्षण है, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इसलिए आज हम लोग पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग कहते हैं अमथे हैं, नवरे हैं, इनको कुछ भी नहीं आते, लेकिन हमारे जितने भी लड़के हैं पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएट है, LLB करे हुए हैं, MA करे हुए, इन सब को पता है कि हमारे समाज का, हमारे आदिवासी समाज का क्या अधिकार है और हमको कितने सालों तक हमको यूज किया गया, हमारा शोषण किया गया, वो सब पता है। उसके बाद में हम लोग इस संगठन की ओर और निर्माण की ओर आए और हमारे समाज को अग्रसर करने के लिए हमने यह कदम उठाया। आज बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पलवाड़ क्षेत्र चाहे खानला क्षेत्र हो, चाहे मेघनगर क्षेत्र हो, कहीं पे भी हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ में शोषण होता है, अन्याय होता है, तो हमको एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें पार्टी और संगठन नहीं देखना चाहिए। हम लोगों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में जो होता है उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए। अभी जो मोबाइल का जो ज़माना चल रहा है, हमारी जो लड़कियां हैं गैर आदिवासी समाज के लड़कों के साथ में लगातार संपर्क में रह रही है, उनको भी समझाएं, क्योंकि गैर आदिवासी समाज के लड़के इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे झाबुआ बहुल आदिवासी क्षेत्र है, पैसा एक्ट लागू है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमारी बहनों को बहला फुसला कर शादी करके हमारे क्षेत्र की ज़मीनों को अधिग्रहण करने के लिए, हड़पने के लिए उनसे शादी भी कर रहे हैं। तो हमारी बहनों को भी ये समझाएगा, हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, लड़के हैं, उनसे शादी करें और अच्छी तरीके से दूसरे समाज में ना जाए, क्योंकि दूसरे समाज वाले हमारी समाज की लड़की के साथ में इसीलिए बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास करते हैं कि ताकि उनके अपने इधर की जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनों को अधिग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं उनके नाम पे। तो एक तो ये बात, फिर दूसरी बात, हमारे क्षेत्रों में गैर आदिवासी समाज, जब हमारे काकनवानी हो, हरिनगर हो, मदरानी हो, तो थानला हो, मेघनगर हो,
चाहे बड़े छोटे छोटे गांव हो, यहाँ पे बाहर से आके लोग धंधा कर रहे और हम लोग बाहर जा रहे। भाई धंधा करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए, चाहे ठेला गाड़ी लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन जब वो लोग आके हमारे क्षेत्र में दुकानें लगा रहे, आज काकनवानी देख लो, हरिनगर देख लो, मदरानी देख लो, मांडली देख लो, मेघनगर देख लो, रंभापुर देख लो, कितने कितने लोग यूपी बिहार के राजस्थान के आके धंधा कर रहे और हम लोग उन्हीं के साथ में वहीं पे जाके हम लोग उनसे व्यापार कर रहे। लेकिन हमको ये समझना होगा कि धंधा किसी भी प्रकार का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमको बिजनेस करना है। हम कितने भी पढ़ लिख जाए, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको नौकरी मिलने वाली नहीं है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, तो हमको धंधा करना चाहिए और धंधा करने के लिए आप ठेला गाड़ी भी लगाओ, दुकान भी लगाओ, सब्जी भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन धंधा करो धीरे धीरे। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे आदिवासी हमारे से सामान नहीं खरीदते, लेकिन हम लोग जब दूसरों के बाहर से आए हुए लोगों को दुकान लगाने नहीं देंगे तो हम लोग दुकान लगाएंगे तो जरूर हमारे लोग भी धीरे धीरे हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं उनसे हम देख के सीखें कि ये लोग जो आके ये कर रहे हैं तो हम नहीं करें, लेकिन हमारे भाई को भी दुकान डलवाएं। और दूसरी बात, आने वाले समय में 2028, 27, 26, 27 में जातिगत जनगणना होने वाली, तो जातिगत जनगणना होने वाली है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इस देश में आदिवासियों की गणना 1952 के बाद, उसके पहले से कभी हुई ही नहीं। जब उसके पहले हमारा खुद का आदिवासियों का एक कॉलम था तो उसमें हम लोग गिने जाते थे, लेकिन उसके बाद में हमारा कोई कॉलम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और WHO और विश्व का जितने भी देश है वो चाहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, अस्तित्व, इतिहास कायम रहे। लेकिन ये कैसे रहेगा, हमारी संस्कृति कैसे जीवित रहेगी, ये हमको सोचना है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हम लोग पैंट बुशर्ट में, इनसे हम लोग नहीं गिने जाएंगे। हमारा जो 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस आ रहा है, ये कितना बड़ा त्योहार है। इससे पूरे देश में आदिवासियों का गिनती होती है कि इस देश में आदिवासी है, लेकिन उसमें उनकी, हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति झलकना चाहिए। तो उसको लेकर भी हमको हमारे वाद्य यंत्र चाहे बजे न बजे, लेकिन हमारे ढोल मांदल, पहनाव और जो हमारे जो ब्लंट हथियार है, मतलब धारदार हथियार लेके आने की जरूरत नहीं है। हम और किसके लिए लेके आए, हमारे पास तो सिर्फ हम तीर जो कामठी है और हमारे साथ में गोफन है वो लेके आए, सापा बांध के आए, धोती बांध के आए, ये करने का है। कोई तलवार लेके आ रहा, धारियां लेके आ रहा, ये हमको लाने की जरूरत नहीं है। इससे हमारी छवि खराब होती है। हमारा तीर कामठी काफी है, और जिस दिन तारिये जो तलवार फालिये लेंगे उस समय जो समय आएगा उस टाइम हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी हमारी जो संस्कृति है उसको देश को दिखाने की, एकता दिखाने की आवश्यकता है। ये बहुत सारी बातें हैं कहने की, लेकिन हम लोग सभी, हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ने वाली है, उनको भी इस कार्यक्रम में लेकर आए। और सभी का कहना है और सभी अपने अपने तरीके से मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पलवाड़ क्षेत्र का जो मिडिल स्थान है, जहां तक है, जो सब मिल के तय करेंगे वहां पे होना चाहिए। क्योंकि इधर से भी रैली के रूप में, इधर सब दूर से रैली के रूप में आ सकते हैं, और जहां रखना हो, टंटिया बिरसा में भील, अपना टंटिया भील की मूर्ति की स्थापना अपन ने करी है, यहाँ पे भी रख सकते हैं। और भी सभी साथियों का जो कहना होगा उस हिसाब से सामूहिक तौर पे करेंगे। और जिले स्तर पे भी कार्यक्रम रहेगा, तहसील स्तर पे भी कार्यक्रम रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि इसको पार्टी तौर पे ना ले,
ये सामाजिक और समाज के उत्थान के लिए है और सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए और समाज के इतिहास को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है। ऐसा 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस आ रहा है और हम लोग पूरा प्रयास करें कि ये संदेश विश्व में को हम लोग कैसे पहुंचाएं, क्योंकि विश्व में ये संदेश जाएगा कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। 2011 का जजमेंट है, उसको भी हमको बरकरार रखना चाहिए। अभी सभी साथियों को पता होना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे छोटे छोटे ये भी सुनेंगे जानेंगे और हमारी महिलाएं जितनी आएगी वो भी समझेंगी, उनको भी लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यही कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।